आज का प्रातः क्लास है 5 जून 1968। बाप कहे बच्चों को आत्माभिमानी अथवा देही अभिमानी हो बैठो, क्योंकि आत्मा में ही अच्छी व बुरे संस्कार भरे जाते हैं। आत्माभिमानी होकर बैठेंगे तो अच्छे संस्कार भरे जाएंगे, और देह अभिमानी होकर बैठेंगे तो खराब संस्कार भरे जाएंगे। अच्छे व बुरे सभी प्रकार के संस्कारों का असर आत्मा पर पड़ता है। आत्मा कोई पतित कहा जाता है, कहते हैं पतित आत्मा। आत्मा ही पावन बनती है, तो जरूर जीव आत्मा ही होगी ना। और जीवात्मा जीवन के साथ होगी, शरीर के साथ होगी। तो पहली बात कहते हैं आत्मा होकर के बैठो। अपन को शरीर नहीं, आत्मा समझ करके बैठो। आत्मा ही इन आर्गन्स को चलाती है। जैसे ड्राइवर मोटर को चलाता है, तो घड़ी घड़ी अपन को आत्मा समझने से परमात्मा भी याद आवेगा। आत्माओं का बाप है ही परमपिता परमात्मा। अगर देह याद आई तो देह का बाप याद आवेगा। इसलिए ही बाप कहते हैं आत्माभिमानी बनो। बाप पढ़ाए रहे हैं, और ये पहला सबक पढ़ाए रहे हैं। रोज रोज ये सबक पढ़ाना पड़ता है। क्यों? एक लेसन, एक सबक एक बार 2 बार रिवाइज कर दिया, रोज रोज क्यों सिखाना पड़ता है? इसका कारण क्या है? क्योंकि 63 जन्म के देह समझने के संस्कार पक्के पड़े हुए हैं। तुम आत्मा तो अविनाशी हो, देह तो विनाशी है। फिर अविनाशी आत्मा पक्का होना चाहिए ना। अविनाशी आत्माओं को अविनाशी परमात्मा ज्ञान देने आए हैं। और आत्माएं तो ऑलराउंड पार्ट ही नहीं बजाती। अंतर्मुखी स्मृति में सदैव रहती भी नहीं है।
एक परम पिता ही है जो सदैव अंतर्मुखी होकर रहता है। तो बाप कहते हैं हम आत्मा हैं, ये पहला सबक। अगर ये पहला सबक याद नहीं करेंगे तो कच्चे पड़ जाएंगे, फाउंडेशन ही कच्चा पड़ जाएगा। तो बिल्डिंग बनाते हैं, अगर फाउंडेशन कच्चा पड़ जाए तो बिल्डिंग जल्दी गिर जाती है। ये भी 84 जन्मों का फाउंडेशन पड़ रहा है। तो अपन को पक्का पक्का आत्मा समझना है। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। ये सबक इसी समय बाप पढ़ाते हैं। न सतयुग में, न त्रेता में, न द्वापर में, न कलयुग में। ये संगम पर ही, कलयुग अंत और सतयुग के आदि में ही ये सबक पक्का कराते हैं। फिर तो नहीं पढ़ावेंगे। आगे पीछे कोई सबक नहीं पढ़ाते। बाप आए ही हैं आत्माभिमानी बना करके ज्ञान देने के लिए। क्या बोला? आत्माभिमानी बनाकर ज्ञान देने के लिए है। पहले आत्माभिमानी बनाते हैं, फिर ज्ञान देते हैं। ज्ञान देने के साथ साथ आत्माभिमानी नहीं बनते क्या? बेसिकली जब तक ये फाउंडेशन पक्का न पड़े कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, तब तक बाप की पढ़ाई पढ़ ही नहीं सकते। अम्मा की पढ़ाई पढ़ेंगे बेसिक नॉलेज, लेकिन बाप की एडवांस नॉलेज नहीं पढ़ सकते। इसलिए बोला है आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतरने पर, बेसिकली जब तक कट न उतरे देह भान की, आत्मिक की स्थिति में स्मृति में टिकने की आदत ही नहीं पड़ी, तब तक बाप की पढ़ाई नहीं पढ़ सकते। डायरेक्ट बाप से कब सीखेंगे? जब आत्मा रूपी सुई की जो देह भान की कट है वो उतर जाए। उसका मतलब बेसिक ज्ञान में चलने वाले जो अभी भी ढेर के ढेर ब्राह्मण हैं, वो एडवांस नॉलेज क्यों नहीं ले रहे हैं? बाप को क्यों नहीं पहचान रहे हैं? जरूर और धर्मों में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं जिन्होंने कल पहले भी अपना आत्मिक स्थिति का फाउंडेशन पक्का है नहीं किया था, इसलिए उनके कम जन्म हो जाते हैं। आत्मा ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली पक्की पावरफुल देवी देवता सनातन धर्म की नहीं होती। तो बाप पहला नंबर ज्ञान देते हैं, हे आत्माएं, कि तुम पतित तो जरूर हो, क्योंकि ये है ही पतित पुरानी दुनिया।
इस पुरानी दुनिया में सभी पतित ही होते हैं। प्रदर्शनी में भी तुम बच्चे बहुतों को समझाते हो, प्रश्न आदि करते हैं, तो जब दिन के टाइम रेस्ट मिलता है उस समय आपस में मिलना चाहिए। किसने क्या क्या प्रश्न पूछे और फिर हमने क्या क्या समझाया, फिर करेक्ट करना चाहिए। समझाना है, इस पर ऐसे नहीं समझाना चाहिए। समझाने की युक्ति सभी की एक नहीं होती है। मूल बात है अपन को आत्मा समझो, देह नहीं। क्योंकि दो बाप सभी को जरूर हैं, और जो भी देहधारी बाप हैं उनका लौकिक बाप भी जरूर है, पारलौकिक भी है। एक है बड़ा बेहद का बाप। क्या बेहद के बाप भी दो हैं। एक है बड़ा बेहद का बाप, इस बात में बड़ा है, और एक है छोटा। बेहद का बाप कैसे? बेहद किसे कहते हैं? बेहद का बाप माना क्या और हद का बाप माना क्या? एक, दो, चार, 8, 10, 15, 20 करोड़, 2 करोड़ का बाप है तो क्या कहेंगे? हद का बाप। और जो 500, 700 करोड़ जो भी हैं उन सब का बाप है तो बेहद का बाप। और बेहद के बाप दो हैं, एक है बड़ा बाप, आत्माओं का बाप। आत्मा बड़ी या देह बड़ी? आत्मा तो विनाशी है, वो आत्मा तो अविनाशी है और देह तो विनाशी है। आज है कल नहीं रहेगी। आत्मा तो सदा काल है ही है और बनी ही रहेगी। तो आत्माओं का बाप बड़ा बाप, बेहद का बाप है दोनों। 500, 700 करोड़ के बाप, फिर उसको बड़ा बाप क्यों कह दिया है? नहीं, दोनों बेहद के बाप 500, 700 करोड़ के बाप हैं, फिर उसको बड़ा बाप क्यों कह दिया जो आत्माओं का बाप है? नहीं, क्योंकि वो सारी ही आत्माओं का बाप है, सिर्फ मनुष्य आत्माओं का नहीं। कीट, पशु, पक्षी, पतंगे सबकी आत्माओं का बाप है, इसलिए बड़ा बाप है। और मनुष्य सृष्टि का बाप सिर्फ मनुष्य आत्माओं का, मनुष्यों का बाप है। हद का बाप तो कामन होता है, वो सबको है, परंतु यहां तुमको मिला है बेहद का बाप।
ये तुमको मिला है, सबको नहीं मिला है। तो नशा चढ़ना चाहिए ना। तुम जानते हो वो बेहद का बाप हम आत्माओं को बैठ समझाते हैं। बैठ क्यों? उड़ते उड़ते, चलते चलते, दौड़ते दौड़ते क्यों नहीं है? बैठ क्यों कहा? वो आत्माओं का बाप कोई शरीर में बैठते हैं, फिर समझाते हैं। वो एक ही बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। उसके साथ हमारे कितने संबंध हैं? 3 संबंध हैं। तीनों संबंध में याद कर सकते हो। और एक ही पर्सनालिटी है। दुनिया में ऐसा होता नहीं है क्या कि कोई पर्सनालिटी बाप भी हो, टीचर भी हो, और बड़े से बड़ा गुरुओं का गुरु भी हो। जिसका कोई बाप न हो, जिसको पढ़ाने वाला कोई टीचर न पैदा हुआ हो, और जिसकी गति सदगति करने वाला कोई गुरु भी न हो। तो ये बात पक्का कर देना चाहिए। जब तुम इसको समझाते हो तो जो जो प्रश्न तुमसे पूछते हैं उस पर आपस में बैठना चाहिए। है? संडे संडे संगठन होता है। 7 दिन के बाद संगठन करते हैं ना। तो संगठन क्लास में 7 दिन में जो भी सेवा की है, उस सेवा के क्षेत्र में जिन्हों जिन्हों से जो जो प्रश्न पूछे गए हैं वो क्लास में सबके सामने रख देना चाहिए। और ये भी बताना चाहिए कि हमने उसका क्या जवाब दिया या नहीं दिया। हर एक सुना दे। हमसे फलाने ने ये पूछा और हमने ऐसे ऐसे रिस्पॉन्ड किया। प्रश्न तो भिन्न भिन्न प्रकार के पूछेंगे ना। क्यों? क्योंकि इस मनुष्य सृष्टि के वैरायटी पत्ते हैं। एक पत्ता न मिले दूसरे से। अलग अलग सबके संस्कार हैं। तो एक जैसे प्रश्न पूछेंगे या वैरायटी पूछेंगे? वैरायटी प्रश्न पूछेंगे। तो उन प्रश्नों का रिस्पॉन्ड रियल चाहिए। रियल रिस्पॉन्ड मिलेगा तो वो आत्माएं कशिश में आवेंगी, खिंचेंगी। देखना चाहिए हमने उनको कशिश में लाया, हमारे प्रश्न के जवाब से सेटिस्फाई हुआ, प्रसन्न हुआ, अगर नहीं हुआ तो सभा में आपस में बैठ करके करेक्शन निकालनी चाहिए। क्या गड़बड़ी हो गई? जो होशियार हैं उनको भी बैठना चाहिए। आप
आपस में छुड़ बिछुड़ नहीं हो जाना है। छुड़ बिछुड़ क्या होता है? संगठन क्लास होता है तो कोई आते हैं, कोई नहीं आते हैं। कोई महीने के 4 संगठन में एक बार ही आते हैं या कोई बिल्कुल नहीं आते हैं। तो पारिवारिक स्नेह से छुड़ गए, बिछुड़ गए या रह गए? बिछुड़े हुए कहेंगे। तुम बच्चों को तो टाइम मिलता है दिन के समय, ऐसे नहीं कि भोजन खाते हैं इसलिए नींद आती है। क्या नींद आने का कारण ये नहीं है कि भोजन खाते हैं तो नींद आती है, इसलिए आती है नींद है? अरे कोई का अनुभव होगा तो बताओ। ज्यादा भोजन खाते हैं हवस हवस के, अच्छा भोजन मिला तो खूब खा लिया, अब पेट ज्यादा भर गया तो खून खाना पचाने के लिए दौड़ पड़ता है। इंद्रियों में वो खून की रमक कम हो जाती है तो इंद्रियां सुस्त होने लगती हैं और नींद ज्यादा आती है। तो ये पॉइंट नोट करो। क्या ज्यादा नींद किनको आती है? ऐसे नहीं कि भाई खाना खाते हैं तो नींद आती है, नहीं, बहुत भोजन खा लेते हैं तो नींद आ जाती है। देवताएं बहुत खाना खाते होंगे या थोड़ा खाते होंगे? ऐसे नहीं कि देवताएं खाना खाते ही नहीं है, अच्छे अच्छे भोजन खाते हैं, हैं? 36 प्रकार का रस उनको मिल जाता है, मिलता रहता है, मुहैया, लेकिन फिर भी खाते बहुत थोड़ा हैं, इसलिए देवताओं को नींद नहीं आती है। और हम हैं, जिंदगी का कम से कम 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्से से ज्यादा तो नींद में ही चला जाता है। साठ साल की उम्र वाला आदमी होगा तो कितने साल सोएगा? है 20 साल से ज्यादा तो सोता रहेगा। तो देखो, देवताओं का बहुत थोड़ा भोजन होता है क्योंकि खुशी ही उनकी खुराक है। क्या खुशी जैसी खुराक नहीं, इसलिए कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। तुम बच्चों को तो अथाह खुशी होनी चाहिए। क्यों क्यों अथाह खुशी होनी चाहिए? क्योंकि हमारे मुकाबले देवताएं तो बुद्धू होते हैं, उनको तो कुछ भी ज्ञान नहीं होता, भगवान बाप की पहचान भी नहीं होती। और हमको तो भगवान बाप की पहचान है, सृष्टि के आदि मध्य अंत की पहचान है, सुख दुख की दुनिया की पहचान है। हमको जन्म जन्मांतर का भाग्य बनाने वाला बाप मिला हुआ है, देवताओं को तो नहीं मिलता। तो तुम बच्चों को तो अथाह खुशी होनी चाहिए। ब्राह्मण बनने में बड़ी खुशी है। क्यों? क्योंकि देवता, क्षत्रिय,
वैश्य या शूद्र जो भी वर्ण वाले हैं वो सब नीचे हैं, और ब्राह्मण वर्ण सबसे ऊंचा, ब्राह्मण चोटी कहा जाता है। चोटी में गांठ बांधते हैं तो शिवलिंग बन जाता है। अब हमारी कोई स्थूल चोटी की तो बात है नहीं, यहाँ कौन सी गांठ बांधने की बात है? बाप की स्मृति की गांठ बंधी रहे। ब्राह्मण बनते हैं तब ही उनको खुशी मिलती है। क्या कहा? ऐसे नहीं कि ब्रह्मा की गोद में जाकर के सो गए, प्रजापिता ब्रह्मा की कंधे पर चढ़ के बैठ गए तो खुशी मिल जाएगी। नहीं, ब्राह्मण किसे कहा जाता है? ब्रह्मा की औलाद ऐसी बने जो पवित्र बने, और जो बाप कहे वैसे चले। ब्राह्मण माना मुखवंशावली, ब्रह्मा के मुख से जो भी निकले उसको फॉलो करने वाला हो प्रैक्टिकल जीवन में। अगर ऐसा ब्राह्मण है तो उनको खुशी जरूर होगी। तो देखो, देवताओं को खुशी होती है, परंतु देवताओं से जास्ती खुशी तुमको होनी चाहिए। देवताओं के पास तो धन माल महल बहुत कुछ होता है। दुनिया की जनसंख्या थोड़ी होती है और सारी दुनिया का धन माल महल कहां पहुंच जाता है? किसके पास? देवताओं के पास। सोना चांदी हीरे जवाहरात, वैल्यू ही नहीं, ढेर के ढेर। तो उन्हों के लिए खुशी काफी है, परंतु उनका धन माल महल माड़ियां वो सब हैं स्थूल जड़, और तुम्हारा महल, तुम्हारा तो चैतन्य किला है। पांडवों का किला तो गाया हुआ है। जो किले में रहते हैं और जो झोपड़ी में रहते हैं तो ज्यादा नशा किसको रहता है? किसको रहता है? अरे झोपड़ी में तो कोई झट से आग लगा देगा, किले में तो इतनी जल्दी आग नहीं लगेगी। तो देवताओं को खुशी बहुत है, खुशी में खाना भी बहुत थोड़ा खावेंगे। ये भी एक कायदा है कि जास्ती खाने वाले को नींद ज्यादा आवेगी। जिसको जास्ती नींद आती होगी उनको एक बड़ा घाटा पड़ जाता है। क्या है? कोई उनको समझावेगा तो भी नींद आवेगी, है? याद में बैठेंगे तो भी नींद आवेगी, फिर वह किसी को समझाए भी नहीं सकेंगे, न समझेंगे और न दूसरों को समझा सकेंगे। जैसे लाचारी हालत हो जाती है। ये ज्ञान की बातें तो बड़ी ही खुशी से सुननी और सुनानी चाहिए।
समझाने में सहज होगा। कब है? अरे किसी को समझाने में ये ज्ञान सहज कब होगा? अगर भोजन कम करेंगे तो। डट के भोजन कर लेंगे तो कोई को समझाए भी नहीं सकेंगे। और समझाने में भी मूल बात है कोई को बाप का परिचय देना। सबसे मुख्य समझाने किस बात की? बाप का परिचय देना। ब्रह्मा को तो कोई जानते ही नहीं है, ये भी समझते हो। कि अकेला ब्रह्मा ही नहीं है, ब्रह्मा के साथ कौन है? हैं? शिव तो निराकार है, ब्रह्मा तो साकार है। लेकिन ब्रह्मा अकेला है क्या? हाँ, ब्रह्मा के साथ तो कौन है? अरे ब्राह्मण तो बाद में हुए, पहले पहले कौन है? अरे ब्रह्मा माना क्या? बड़ी अम्मा। तो बड़ी अम्मा क्या पहले से ही विधवा है? हाँ, ब्रह्मा अकेला नहीं है, प्रजापिता ब्रह्मा, सब भूल जाते हैं। तो ये भी समझते हो कि प्रजापिता ब्रह्मा भी है और ढेर की ढेर प्रजा है। किसको है? ब्रह्मा को या प्रजापिता ब्रह्मा को? ढेर की ढेर प्रजा किसको है? ब्रह्मा कोई एक का नाम नहीं है, ब्रह्मा तो 4-5 हुए। 4-5 ऐसे शख्स हुए, पर्सनालिटीज हुई जिनका नाम ब्रह्मा रख दिया। तो ब्रह्मा को 4-5 मुख भी दिखाते हैं, पंचानन चतुरानन भी कहते हैं। उनको ढेर की ढेर प्रजा होगी, या उनका जो प्रजापिता है उनको ढेर की ढेर प्रजा है। किसको है? प्रजापिता को तो ढेर की ढेर प्रजा है। तो बताओ ये प्रजापिता ब्रह्मा कैसे होगा? है क्या कहा? किस बात पर बहुत अच्छी रीति समझाना चाहिए कि ये प्रजापिता ब्रह्मा कैसे बना, कैसे हुआ। बहुत अच्छी रीति समझाना है। कौन समझाएगा? अरे हैं? प्रजापिता ब्रह्मा कैसे बना? अरे मुरली में बोला हुआ है ना। हाँ, ब्राह्मण बनने बगैर प्रजापिता था क्या? प्रजापिता पहले ब्राह्मण होना चाहिए। ब्राह्मण माने ब्रह्मा की औलाद। पहले ब्रह्मा की औलाद बने, ब्राह्मण बने, फिर क्या बने? फिर प्रजापिता बने। अरे तो ब्रह्मा पहले हुआ या पहला ब्राह्मण प्रजापिता पहले हुआ? है? हाँ, उसको कहते हैं आदि देवी, आदि शक्ति। क्या कहते हैं? आदि देवी, आदि शक्ति।
परंतु आदि देवी आदि शक्ति को भगवान तो नहीं कहा जाता। भगवान कहते हैं क्या? भगवान बड़ा या आदि देवी आदि शक्ति बड़ी? क्यों? क्योंकि ब्रह्मा के मुख से ही निकला, ब्रह्मा के मुख से निकला तब ब्राह्मण बना, ब्रह्मा मुखवंशावली बना, ब्रह्मा के मुख से सच्ची बात निकली। दादा लेखराज को साक्षात्कार हुए ना, तो दादा लेखराज के मुख से जो ज्ञान जो बात साक्षात्कार की निकली वो दादा लेखराज ब्रह्मा नहीं हुआ आदि। ब्रह्मा जैसा शब्द है बड़ी मां, तो अर्थ के अनुसार वैसा प्रैक्टिकल में भी तो होना चाहिए। क्या प्रैक्टिकल में होना चाहिए? है? ब्रह्मा शब्द निकला है तो बड़ी मां स्त्री चोले में होनी चाहिए। तो दादा लेखराज के मुख से साक्षात्कारों को लोगों को सुनाया गया तो कुछ भी असर नहीं हुआ। बड़े बड़े विद्वान पंडित आचार्यों से गुरुओं से पूछा, कोई फैसला नहीं हुआ। फिर वही बात दादा लेखराज ने किसको सुनाई? हैं? गीता माता को सुनाई। गीता माताएं भी एक होती है या दो होती है? एक सच्ची गीता, एक झूठी गीता। सच्ची गीता से एक सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु बन जाता है, और झूठी गीता से है लंबा लंबा सुनाते रहो। और असर नहीं होता। तो गीताएं दोनों होती हैं कि एक होती है? हैं? दोनों गीताएं चाहिए, और दोनों स्त्री चोले में होनी चाहिए या पुरुष चोले में होनी चाहिए? हैं? स्त्री चोले में होनी चाहिए। उनमें भी एक है सुनने सुनाने वाली, क्या साक्षात्कार की बात को सुनती भी है और सुनाती भी है, और दूसरी है एक ऐसी भी है कि सुनती है, उस समय भल न समझ पावे, लेकिन दूसरों को जब सुनाएगी तब ही सुनाएगी जब पूरी बात प्रैक्टिकल धारणा में आ जावे। तो दादा लेखराज ने अपने साक्षात्कार की बात पहले पहले कौन सी गीता को सुनाई होगी? है बड़ी माँ को, माने सुनने सुनाने वाली को या समझने समझाने वाली को भी? एक गीता है सिर्फ सुनने सुनाने वाली, जीव बहुत चलती है, जीव लंबी भी बहुत है। कहते ना इसकी जीव तो बड़ी लंबी है, इससे पार पाना, इससे बातें करना बहुत मुश्किल, इसकी बातों का जवाब देना भी मुश्किल है। और एक होती है
सुनने सुनाने की शिफ्ट के साथ है, समझती भी है, समझाती भी है, क्योंकि प्रैक्टिकल जीवन में धारणा करने कराने वाली है। तो दादा लेखराज ने पहले पहले किसको सुनाया होगा? गीता माता भी तो दो हो गई ना, एक झूठी गीता, एक सच्ची गीता। बड़ी गीता को सुनाया होगा हैं? छोटी माँ को सुनाया होगा। अच्छा, दादा लेखराज के ज्यादा नजदीक कौन था? अरे दो माताएं थी ना कलकत्ते में। तो ये बात बताइए, बाबा ने एक एक पुरुष को दो दो तीन तीन पत्नियां होती थी हैं? दूसरी पत्नी को, तीसरी पत्नी को मकान भी बना के दे देते थे अलग। तो ये दो दो पत्नियां होने वाली बात किसके लिए लागू होती है? दादा लेखराज ब्रह्मा के लिए या प्रजापिता के लिए? क्यों? ब्रह्मा के लिए क्यों नहीं? प्रजापिता को पतित बता दिया, अब ब्रह्मा को पतित क्यों नहीं है? अरे सीढ़ी के चित्र में देखें, कौन खड़ा हुआ है अंतिम जन्म में और कौन पड़ा हुआ है? ज्यादा पतित कौन बनता है? प्रजापिता जास्ती पतित बनता है। अब ब्रह्मा बाबा इतने पतित नहीं बनते, क्योंकि कृष्ण की सोले है। कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है। क्रिश्चियंस ज्यादा पतित भी नहीं बनते और ज्यादा पावन भी नहीं बनते। और भारतवासी तो ज्यादा पतित भी बनते हैं तो ज्यादा पावन भी बनते हैं। तो अंतिम जन्म में प्रजापिता वाली आत्मा कहाँ की वासी थी? दुनिया का सबसे बड़ा वैश्यालय कहाँ बताया? कलकत्ते। तो साबित होता है कि दो पत्नियां थी। तो ब्रह्मा बाबा ने अपने साक्षात्कारों की बात पहले किसको सुनाई होगी? हाँ, दो गीताएं हो गई ना हैं? बड़ी गीता, बड़ी कौन और छोटी कौन? भारतीय परंपरा में जब राजाइयां चली हैं तो दो माताएं होती थी, एक छोटी माँ, एक बड़ी माँ। छोटी माँ राजा के साथ साथ कुर्सी पर राजलक्ष्मी बनकर बैठती और बड़ी माँ साथ में नहीं बैठती, अलग कुर्सी डाली जाती, लेकिन ऊंची कुर्सी रहती, माने मान मर्तबा ज्यादा होता। तो यज्ञ के आदि में भी क्या था है? दोनों माताओं में मान मर्तबा ज्यादा किसको मिलता होगा है? क्यों? वो तो अलग घर बना के रहने वाली। शादीशुदा को ज्यादा मान मर्तबा होना चाहिए या जिसको अलग घर है उसको मान मर्तबा जास्ती होना चाहिए? निभाने वाली। तो निभाने वाली शादीशुदा या अलग वाली है? अरे
षष्ठी के आदि में जो विष्णु स्वरूप होगा, पहले पहले जो युगल, जो आदि में विष्णु माने समान संस्कारों वाला, एक ने कही दूसरे ने मानी, कोई बात में झगड़ा न हो। तो पहले जन्म में जो विष्णु स्वरूप होगा, जो आदि में सो अंत में होगा या नहीं होगा? यज्ञ के आदि में दो युगल थे, एक प्रजापिता भागीदार, सेवक राम नाम भी दिया है, और दूसरा दादा लेखराज। तो दोनों युगलों में विष्णु स्वरूप किसको कहा जाए? क्यों? दादा लेखराज ब्रह्मा को बिल्कुल बद्ध करते जाते हैं, क्या बात है, बिना किसी कारण के। दादा लेखराज ब्रह्मा को क्यों नहीं, विष्णु क्यों नहीं गए उनको? ज्ञान बीज डालना है, ज्ञान का बीज डाला। बीज से मतलब नहीं होता है। दादा लेखराज की जो युगल थी वो ज्ञान में उतना फॉलो करने वाली नहीं थी। यशोदा को तो पुष्करणी ब्राह्मण बनकर के पीछे पीछे चल रही थी। जो भागीदार था उसकी पत्नी नाम का पता नहीं, बड़ी माँ षष्ठी के आदि में पहले पहली जो षष्ठी बनती है संगम युग में, स्वर्णिम संगम युग, उसमें वो छोटी माँ के पद पर होगी या बड़ी माँ के पद पर होगी? है? ग्रह लक्ष्मी कही जाएगी या राजमाता कही जाएगी? है? अरे संगम युग में नर नारायण बनता है ना, तो नर नारायण के साथ कौन होती है? नारी से लक्ष्मी होती है, दूसरी माता भी होती है। बोलने में तो बहुत तीखी होती है, लेकिन धारणा में थोड़ा चूक हो जाती है। इसलिए लक्ष्मी पद नहीं बनता है। कौन सा पद बनता है? जगदम्बा बनती है, सब धर्मों की माता बनती है। लेकिन सनातन धर्म के जो देवी देवताएं वाली आत्माएं हैं, भारत माता नहीं बनती। तो यज्ञ के आदि में भी दो माताएं थी। बड़ी माता कौन और छोटी माता कौन? जो नारी से लक्ष्मी बनती है। और बड़ी माता कौन? जो बड़ी माने जगदम्बा, ब्रह्मा माने ही जगदम्बा, बड़ी अम्मा कौन है? हैं? अरे ब्रह्मा बाबा ने जब साक्षात्कार किए तो आखिरी हार करके कलकत्ते पहुंचे ना, तो सबसे पहले उन्होंने किसको सुनाया होगा? गीता माता। गीता माता तो दो हो गई, एक झूठी गीता एक सच्ची गीता। झूठी गीता ऐसा पुरुषार्थ नहीं कर पाती है जो नारी से लक्ष्मी बन जाए, लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाता है, थोड़ी चूक रह जाती है। ज्यादा नजदीक ब्रह्मा बाबा के कौन था? है जगदम्बा ज्यादा नजदीक थी। अच्छा, प्रजापिता के ज्यादा नजदीक नहीं थी? है? बताओ भाई। प्रजापिता की दो पत्नियां थी या ब्रह्मा की दो पत्नियां साबित हो रही हैं?
तो प्रजापिता के नजदीक थी दोनों या ब्रह्मा के दोनों नजदीक थी? हैं? अरे पत्नियां किसकी थी? प्रजापिता। पति तो होता है, उसकी पत्नियां साबित होती है, तो पत्नी ज्यादा नजदीक होगी या जो पत्नी है ही नहीं वो ज्यादा नजदीक होगी? तो बहन है? पत्नी तो नजदीकी संबंध होता है ना। तो प्रजापिता को दो पत्नियां थी, एक शादीशुदा और एक गैर शादीशुदा। तो ब्रह्मा बाबा ने अपने साक्षात्कार किसको सुनाए होंगे? जो शादीशुदा पत्नी थी वो उनकी बड़ी बहन थी, जिस बड़ी बहन को दादा लेखराज ने अपनी कन्या भी अर्पण की हुई थी। क्या कि तुम इसका जीवन संभालो। कोई नजदीकी होगा तभी तो उसको कन्या सौंपी जाएगी, या दूर वाला होगा तो उसको कन्या सौंपेगा कोई? है? नजदीक वाली थी, संबंध ही नजदीक का था। तो ब्रह्मा बाबा ने अपने साक्षात्कारों की बात भागीदार को डायरेक्ट नहीं सुनाई। क्यों नहीं सुनाई? क्योंकि डर भी था कहीं डांट टपट न कर दे, झूठी बातें आकर के हमको सुनाता है। क्योंकि बाबा चारों तरफ घूमते रहे, कोई गुरु ने उसकी बात का समर्थन नहीं किया, तो अंदर बात बैठ गई कहीं झूठी बात ना हो जाए। तो प्रभाव तो बैठा हुआ था भागीदार का। क्या प्रभाव बैठा हुआ था? ब्रह्मा बाबा हीरे रत्नों के ज्यादा पारखी थे, होशियार थे, या उनका भागीदार ज्यादा होशियार था? भागीदार ज्यादा होशियार था। और प्रैक्टिकल जीवन में भी बहुत तीखा था, परंतु ब्रह्मा बाबा के मुकाबले प्रजापिता में ज्यादा सच्चाई थी या ब्रह्मा बाबा में ज्यादा सच्चाई थी? क्यों? अगर सच्चाई होती तो उनकी दुकान में चलती है? वो काहे के लिए छोटी सी दुकानिया रख करके बैठे रहे अंत तक? आखिरी में ब्रह्मा बाबा को दया आ गई और उनको अपनी दुकान में मैनेजर रख लिया, नौकर बना लिया। है? नहीं, कलयुगी दुनिया में ऐसा ही उल्टा हो जाता है। जो सच्चा व्यापारी होता है वो करोड़पति अरबपति नहीं बन सकता। जो झूठा होता है वो करोड़पति अरबपति जल्दी बन जाता है। ऐसा ही उन दोनों के जीवन में हुआ। जैसे कोई झूठे हीरों की बाजार लगी हुई हो और उस बाजार में कोई छोटी सी दुकान लेकर के बैठ जाए सच्चे रत्नों की, तो सारी दुनिया के बाजार वाले क्या समझेंगे? है? ये छोटी दुकान में जो बोल रहा है कि हमारे सच्चे हीरे हैं, उसको झूठा समझेंगे या सच्चा समझेंगे? झूठा ही समझेंगे। उसकी दुकान पे कोई नहीं जाएगा। जहां सजी सजाई बड़ी दुकान देखेंगे वहां भीड़ लग जाएगी। जैसे बाबा अपने बेहद के ज्ञान रत्नों के लिए कहते हैं, प्रदर्शनी में भीड़ लग जाती है। एक एक को बैठ के समझाओ तो नहीं होता। गीता ज्ञान सुनाएंगे तो कोई नहीं आता है पंडित जी के पास, और भागवत सुनाएंगे चटपटे मसालेदार बातें, ये भागी वो भागी, तो ढेर के ढेर इकट्ठे हो जाएंगे। तो ऐसे ही दुकानें तो दोनों की थी,
लेकिन दादा लेखराज की दुकान बड़े धड़ल्ले से चल रही थी। इतना मर्तबा था उस दुकान का मार्केट में कि आज भी कोई भी शहर में चले जाओ, खासकर कलकत्ते में देखो जाके, मोस्टली दुकानों पे लिखा हुआ है दादा लखीराज की पुरानी दुकान, जबकि लखीराज का पता भी नहीं। तो प्रजापिता की दुकान चलती नहीं थी, बहुत गरीब आखिरी जन्म में, और दादा लेखराज बड़े साहूकार। फिर भी आखिरी तो रामकृष्ण की आत्माएं है ना, तो भागीदार को अपनी दुकान में ज्यादा होशियार समझ करके भागीदार बना लिया कि धन संपत्ति दुकान में हमारी रही और मेहनत सारी तुम्हारी रही। खुद विरक्त हो गए। कौन? ब्रह्मा बाबा। दुनियादारी दुकान आदि छोड़ छाड़ करके सिंध हैदराबाद चले गए, सत्संग करने लगे और दुकान सारी सौंप दी भागीदार को। जब साक्षात्कार हुए तो दुनिया में कहीं भी उनको समझ में नहीं आया साक्षात्कारों का अर्थ समझाने वाला। आखिरी क्या याद आया? उनके जीवन में जो सबसे जास्ती अनुभवी आदमी महसूस हुआ, ज्यादा ही हीरे और जवाहरातों का पारखी था, बहुत होशियार था, वो सिक्का ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में बैठा हुआ था, उसके पास पहुंच गए, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं थी। कहीं साक्षात्कार की बात को झूठा न साबित कर दे। सबने तो झूठा बता दिया, बात सच्ची तो साबित हुई नहीं, तो किसको बताया जाकर? है अपनी जो बहन थी, बड़ी बहन, एक छोटा भाई होता है, एक बड़ी बहन होती है। आपस में प्यार होता है कि नहीं होता है जिंदगी में? तो उनको जाकर बताया। निर्मल शांता दादी भी उस समय बड़ी बहन के घर में ही पल रही थी, तो नजदीकी संबंध हुआ ना, तो उनको पूरी बात बता दी खुले दिल से। अब वो जिस माता को बताई, छोटी माँ को, वो आखिरी जन्म में उदार हृदय वाली होगी या ईर्ष्या द्वेष वाली माता होगी? है आखिरी जन्म में। अरे इसे भी सोचने की बात है। अरे जो आत्मा 84 जन्मों में पवित्र स्वभाव वाली होगी, उसका स्वभाव संस्कार उदार चित्त होगा या नहीं होगा? उदार चित्त होती है माताएं, भारत की माताएं खास करके। पति के प्रति पूरा समर्पण भाव होता है, पति के सुख के लिए जिंदा रहती है। तो अगर पति ने अपने सुख के लिए दूसरी औरत भी रख ली, तो उस औरत के प्रति बुखार चढ़ेगा या प्यार रहेगा? है बुखार चढ़ेगा। उस आत्मा के दिल में जो 84 जन्म पवित्र बनकर रहती है, एक ही आत्मा के साथ पति पत्नी का संबंध जोड़ती है। अरे 500-700 करोड़ पत्ते हैं, उन पत्तों में कोई एक पत्ता तो ऐसा होगा, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो ऐसी आत्मा के दिल के अंदर दूसरी पत्नी के प्रति बुखार पैदा होगा कि नहीं होगा? अरे एक आवाज से नहीं बोलते? भले कलयुग है तो भी बुखार पैदा नहीं होता है, प्यार से रहती है, बहन समझ करके। तो सारी बात दादा लेखराज की सुनाई हुई, किसको सुना दी? हैं? बड़ी माँ को सुना दी। अब बड़ी माँ तो बोलने वाली,
बल 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 प्रजापिता को, भागीदार को सुना दी। जिस समय भागीदार को सुनाई उस समय तीनों ही आत्माएं मौजूद थी। छोटी माँ भी मौजूद, बड़ी माँ भी मौजूद और प्रजापिता वो भागीदार, वो आत्मा भी मौजूद। तीनों आत्माएं मौजूद थी और प्रजापिता के कान में बड़ी माँ के द्वारा सुनाया गया। तो जब सुनाया जाता है और सुनने वाला सुनता है, सुनाने वाला सुनाता है, तो उसी एक सेकंड में सुनने, सुनाने और सुनने और समझने की प्रक्रिया एक साथ हो सकती है कि नहीं है? हो सकती है। उसी एक सेकंड में परमात्मा शिव ने प्रजापिता में प्रवेश करके दादा लेखराज के साक्षात्कारों का अर्थ बता दिया। जो अर्थ बताया उस अर्थ को गहराई से सुना किसने और सुनने के साथ साथ गुना किसने। एक होता है सुनना सिर्फ और एक होता है सुनने के साथ साथ अंदर धारण करके रख लेना और उस पर अंदर अंदर तब तक विचार करना जब तक फैसला न हो जाए। तो गहरी माता कौन हुई? छोटी माँ गहरी निकली। साक्षात्कारों का अर्थ सुना भी लेकिन दूसरों को नहीं सुनाया। और बड़ी माँ ने सुना भी और दूसरों को सुनाई भी दिया। समझी नहीं, फैसला भले नहीं किया कि राइट क्या है और कैसे राइट है, लेकिन सुनाना शुरू कर दिया। तो सुनने वाले पहले सुनने वाले कौन होंगे उस बड़ी माँ के मुख से? पहले तो प्रजापिता ने सुना ना, तो ब्राह्मण तो बन गया पहला है। प्रजापिता पहला ब्राह्मण बन गया। जो पहला ब्राह्मण सो पहला देवता बनेगा, पहला देवता सो पहला क्षत्रिय, पहला क्षत्रिय सो पहला वैश्य और पहला वैश्य सो पहला शूद्र, फिर पहला ब्राह्मण। ये तो चक्कर चलता रहता है। लेकिन पहले ब्राह्मण ने जो सुना और समझा उस स्टेज में, उसके बाद फिर कौन आया होगा? ये तो त्रिमूर्ति हो गई। क्या? जिस समय परमात्मा शिव ने प्रवेश किया उस समय तीन आत्माएं मौजूद थी। शिव अकेले नहीं आते हैं। किसके साथ आते हैं? तीन मूर्तियों के साथ आते हैं। तीनों मूर्तियां थी। छोटी माँ भी थी, बड़ी माँ भी थी और दादा लेखराज का जो भागीदार था वो भी मौजूद था। तो बड़ी माँ ने पहले किसको सुनाया होगा? है शिव ने सुनाया होगा। माने दादा लेखराज जो है, जो सतयुग में कृष्ण बन करके पैदा होगा, वो कौन से परिवार में पैदा होगा? कोई परिवार में पैदा होगा या सिर्फ संगमयुगी लक्ष्मी नारायण से ही पैदा होगा? है? कृष्ण वाली आत्मा को पालने वाले परिवार में कोई लोग होंगे या नहीं होंगे? है? तो वो बड़े हो गए या कृष्ण बड़ा हुआ? कौन बड़े हो गए? नहीं, माँ बाप के अलावा कोई और थे परिवार में कि नहीं? कि कृष्ण सिर्फ माँ बाप से ही पैदा होता है?
है? और कौन? कृष्ण की आत्मा तो चंद्रमा है, सूर्य सूर्यवंशी तो नहीं है। बड़े सूर्यवंशियों का परिवार होगा या चंद्रमा का परिवार होगा? तो परिवार में कुछ लोग होंगे या नहीं होंगे? कितने होंगे? 8। माने सुनने वाले प्रजापिता से पहले 8 थे और माता से किसने सुना? जो 8 थे वो तो रुद्रमाला के मणके हो गए। किसके वत्स हो गए? रुद्र वत्स। रुद्र अकेला होता है या युगल होता है? रुद्र अकेला होता है। तो माता से जिसने पहले पहले सुना वो आत्मा दादा लेखराज हुई। लेकिन सुनना भी या गुना भी? धारणा मूर्ति आत्माओं में जितने भी देवताएं हैं उनमें पहले नंबर की धारणा मूर्त आत्मा कौन है? देवता दादा लेखराज है या उसको जन्म देने वाली माँ देवता है या भगवती है? माँ तो भगवती हो गई, भगवान भगवती का टाइटल हो गया। वो धारणा मूर्त नहीं उतना। देवताएं तो धारणा मूर्त होते हैं। अभी भी ब्रह्मा बाबा की जो वाणी चल रही है वो धारणा की वाणी है या ज्ञान भी है? और लक्ष्मी जो ज्ञान सुनाएगी वो सिर्फ धारणा की बातें सुनाएगी या ज्ञान भी होगा? है? ज्ञान भी सुनाएगी। तो दादा लेखराज जो है वो धारणा मूर्त पहला पत्ता है देवताओं में। वो किससे पैदा हुआ होगा? अरे जिससे यहाँ शूटिंग पीढ़ी में ज्ञान में पैदा हुआ होगा उससे वहाँ स्कूल में भी पैदा होगा। नहीं समझ में आया? कृष्ण से ब्रह्मा। अरे एक प्रश्न भी तो आता है ब्राह्मण परिवार में कि शूटिंग पीरियड में आज में ब्रह्मा ने किससे जन्म लिया? दादा लेखराज ने कृष्ण के रूप में। वो किस माता का किसमें बच्चा बना? अगर कहें बड़ी मम्मी का, बड़ी माँ का, तो सत्युग के आदि में भी हाँ वो माता होनी चाहिए। इससे साबित हुआ कि जो छोटी माँ है उस छोटी माँ ने ही दादा लेखराज ब्रह्मा के अंदर ज्ञान का बीज आरोपण किया। और 2018 में भी वही गीता माता फिर निमित्त बनेगी जिसकी बुद्धि पलटने पर ब्रह्मा की सोल 1 सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु बन जाएगी। तो बोला ये तो समझते हो कि प्रजापिता ब्रह्मा है। मूल बात है बाप का परिचय। कई मनुष्य ब्रह्मा को देख करके मुझते हैं। ब्रह्मा को कोई जानते नहीं है। प्रजापिता को ढेर की ढेर प्रजा है, परंतु ये प्रजापिता ब्रह्मा कैसे होगा इस पर बहुत अच्छी रीति बैठ समझाना है। अभी तक समझाया कोई ने नहीं। कौन से संत तक की बात बताई? अरे 68 की वाणी है ना। उस समय बताया कि समझाना है भविष्य में। अभी तक कोई ने समझाया नहीं। ओम शांति। ज्ञान सुनाते हैं। बाप के सिवाय कोई गुह्य नॉलेज दे नहीं सकता। ये भी एक बाप की पहचान है
बीच बीच में ऐसे बहुत से पॉइंट आते हैं जिनमें आता है ये बात बाप ही बैठ समझाते हैं, बाप के सिवाय और कोई समझा ही नहीं सकता है।